नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कटारे। आज क्रिमिनल्स में खुलासा होगा एक प्रेमिका और उसके एक्स लवर की साजिश का, जो अपने प्रेमी की हत्या की साजिश रचती है और कत्ल के बाद रात भर घर में रहती है लाश। कैसे खुला ये राज? खुलासा बस थोड़ी देर में। उस जल्लाद औलाद का कहर भी दिखाएंगे जिसने घर में सजाई रिश्तों की चिता, बुजुर्ग पिता को बेरहमी से मार डाला। उस हत्यारे की हैवानियत की पूरी कहानी भी बताएंगे और होगी 4 तारीख में कैद मर्डर मिस्ट्री भी। खुलासा होगा सेप्टिक टैंक में मिली महिला की लाश का भी। महिला का कत्ल करने वाला उसका कोई अपना ही था। इसके साथ ही होगी जुर्म की कई दास्तान आज के क्रिमिनल्स में। एक घर में कत्ल होने वाला था। यह राज एक प्रेमिका और उसका एक्स लवर यानी पूर्व प्रेमी जानता था, क्योंकि दोनों ने ही यह साजिश रची थी। जिसका कत्ल करना था उसे उस महिला ने कॉल करके घर बुलाया और फिर हत्या के बाद रात भर लाश घर में रही और दूसरे दिन बाइक पर लाश लेकर महिला अपने पूर्व प्रेमी के साथ निकली। अब सवाल है कि कत्ल किसका हुआ था और क्यों? यह खुलासा हैरान करने वाला है। मोहब्बत भरा वो कॉल, प्रेमिका का कॉल, खतरे की घंटी। घर में छुपा कातिल, प्रेमी का मर्डर। लाश संग प्रेमिका का रत जगा। ऐसे बेनकाब हुए हत्यारे। एक ऐसा कॉल जिसे करने वाली एक महिला थी, जिसे पता था वो जिसे कॉल कर रही है उसे घर बुलाकर क्या करना है। लेकिन फोन रिसीव करने वाले उसे शख्स को नहीं पता था कि उसका कत्ल होने वाला है। वो शख्स महिला के घर पहुंचता है जहां पहले से उसकी हत्या की साजिश रची गई थी। घर में एक हत्यारा छुपा था और मौका मिलते ही उसने उस शख्स पर सब्बल से वार करके उसे मार डाला और रात भर वो महिला उस लाश के साथ रही। उसका साथी जिस मर्डर में शामिल था वो घर गया और फिर दोबारा वो कातिल उस घर में पहुंचा जहां लाश रखी हुई थी। क्योंकि लाश से बदबू आने पर हत्यारों का राज खुल जाता, इसलिए दोनों ने मिलकर एक और प्लान बनाया लाश को ठिकाने लगाने का। लाश को चद्दर में लपेटा और लाश को बाइक पर रखा गया। उस बाइक पर महिला और उसका साथी दोनों मौजूद थे। राजनाथ गांव के लिटिया में सड़क पर जो लाश मिली थी वो लिटिया के रहने वाले हीरावन मांडले की थी। प्रथम दृष्टया बात सामने आई कि जो मृतक की शिनाख्ती होने के बाद ये पता चला कि वो पास के ही लिटिया गांव का रहने वाला है और गांव में ही गांव की एक रहने वाली एक विडो महिला से उसका इलीगल रिलेशन था और रिलेशन के चलते वो लगातार उसके घर आना जाना करता था और उसके द्वारा फिर धीरे धीरे अनवांटेड डिमांड भी इसके द्वारा की जा रही थी, जिससे जो आरोपी है परेशान थी। अब मृतक हीरावन, आरोपी महिला और उसके साथी के बीच कौन सा विवाद था? तो आरोपी महिला जिसने अपने पूर्व प्रेमी के साथ मिलकर हीरावन की हत्या की थी। हत्यारों ने अपने राज को छुपाने के लिए जिस चादर को लाश में लपेटा था उस चादर को जला दिया था। खून से सने कपड़ों को भी जलाया गया, लेकिन सुराग राख नहीं हुए। यह ब्लाइंड मर्डर केस था जिसमें मृतक की पहचान के बाद इस बात का खुलासा हुआ कि महिला और मृतक हीरावन के बीच अवैध संबंध थे, जिसे लेकर मृतक की बीवी और आरोपी महिला के बीच विवाद हो चुका है। इसी के लिए उसने अपने जो पुराना उसका जो फ्रेंड है जो उसके गांव की कुल्हापुरी गांव का रहने वाला था, उसके साथ मिल के इसको फ़ोन करके अपने घर पे बुलाया और घर पे बुला के इसको अपने प्लान के मुताबिक वहाँ पे सब्बल रखा हुआ, सब्बल पे इसमें सर पे ताबड़तोड़ हमला किया। विधवा महिला यानी आरोपी मृतक हीरावन के बार बार मिलने के दबाव के चलते परेशान हो गई थी। हमला करने के बाद डेड बॉडी एक दिन तक उसी घर में था। अगले दिन जब उसमें स्मेल आने लगी तो उसने दोनों ने मिल के उसको मोटरसाइकिल में डूंगरगढ़ के रास्ते में ले जाकर उसको एक जगह सामने से गाड़ी आते देख के उसको वहीं पर रास्ते में छोड़ दिए थे, जिसकी अगले दिन सूचना पे पुलिस ने उसकी बारीकी से मुआयना किया
और इसमें सस्पेक्ट लोगों से पूछताछ की गई, जिन्होंने शुरू में घुमाने का कोशिश किया, बाद में अपने किए पे उनके द्वारा बताया गया कि हमारे द्वारा एक कृत्य की गई है, और इस पर से दोनों को अभी विधिवत गिरफ्तार करके जुडिशियल रिमांड पे न्यायालय रवाना किया जाएगा। जो उसके साथ बदसलूकी भी करता था और फिर अपने पूर्व प्रेमी के साथ मिलकर इस अवैध संबंध वाले रिश्ते के अंत की कहानी लिखी गई। राजनांदगांव से राकेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं, जिस घर में थे एक बुजुर्ग दंपति और उनका बेटा, जिस घर में बाप और बेटे के बीच विवाद हो रहा था। बुजुर्ग महिला ने बीच बचाव की कोशिश भी की, बेटे को समझाया, लेकिन झगड़ा शांत नहीं हुआ और महिला अपनी जान बचाते हुए बाहर आई और फिर बेटे ने दरवाजा बंद कर दिया और उसके बाद जो हुआ वो दिल दहला देने वाला है। एक घर में सजी थी रिश्तों की चिता। हत्यारे की हैवानियत, जल्लाद औलाद का कहर, बुजुर्ग पिता का बेरहमी से कत्ल, घर में सजाई रिश्तों की चिता। यह हादसा नहीं, हत्या है। इस घर से जो दिल दहलाने वाली तस्वीर आई है वो रोंगटे खड़े कर देती है। जिस घर में चारपाई जली हुई है, टूटी हुई है, घर का सामान भी जला हुआ है और फर्श पर एक कंबल पड़ा था, वो भी जला हुआ, जिस कंबल के नीचे थी एक लाश बुरी तरह से जली हुई। ये लाश थी 62 साल के बुजुर्ग रामजी कौल की। जबलपुर के सिहोरा थाना इलाके के दर्शनी गांव में जो हुआ, आखिर उसके पीछे की कहानी क्या है? क्या ये हादसा है या फिर कुछ और? तो बुजुर्ग रामजी कौल की पत्नी ने जो खुलासा किया, उसे सुन सब दंग रह गए। थाना सिहोरा अंतर्गत ग्राम दर्शनी में आज सुबह सूचना आई कि एक झोपड़ीनुमा घर पे आग लगाकर एक व्यक्ति ने वृद्धता की अपनी हत्या कर दी है। इस पे तत्काल एसडीओपी सिहोरा में स्वयं एफएसएल टीम मौके पे पहुंची और वहाँ पे पाया कि एक ये वृद्ध करीब रामजी कौल हैं, इनको मृत अवस्था पे उनकी डेड बॉडी जली हुई अवस्था पे पड़ी हुई थी। वो खुलासा सुनिए। बुजुर्ग रामजी कौल की हत्या की गई थी और आग लगाकर इसे हादसे की शक्ल देने की कोशिश हत्यारे ने की। एक पिता की बेरहमी से हत्या करने वाला उनका बेटा ही था। 28 साल के आदिश कौल ने पिता का बेरहमी से कत्ल किया। रिश्तों की चिता जो इस घर में सजाई गई, उसकी पूरी कहानी आपको बताते हैं। इस पे तत्काल मर्ग कायम किया गया है। मर्ग कायम करके डेड बॉडी को पीएम के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिहोरा भेजा गया है। दर्शनी गांव का रहने वाला आदिश कौल काम से घर लौटा था तब पुलिस की माने तो बाप बेटी दोनों शराब पिए हुए थे। दोनों के बीच विवाद हुआ। रामजी कौल की पत्नी ने दोनों को समझाने की कोशिश भी की और विवाद इतना बड़ा कि उसे अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। जल्लाद औलाद आदिश ने अपने बुजुर्ग पिता को जमीन पर पटका और उसे लगा पिता की मौत हो गई है, तो इस हत्या को हादसे की शक्ल देने के लिए कंबल लपेटकर पिता को जला दिया। जो प्राथमिक साक्ष्य हैं उसके आधार पर यह पता चला है कि मृतक का बेटा जो है आदिश कौल, उसके द्वारा ही ये घटना को अंजाम दिया गया है। हम मर्ग जांच में हैं और इसमें शीघ्र ही पीएम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्य जो प्राप्त होते हैं उस पर हम अग्रिम निर्णय करेंगे। क्या मौत के बाद हत्यारे बेटी ने पिता की लाश को जलाया या फिर अधमरी हालत में बुजुर्ग पिता को जिंदा जलाया गया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इस हैवानियत का भी खुलासा होगा। जबलपुर से पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ये 4 तारीखों में कैद एक मौत की मिस्ट्री, सुसाइड की ये मिस्ट्री हैरान करने वाली है।
दरअसल काजू के पेड़ पर लटकती हुई एक लाश पुलिस वालों को मिली थी। जिस शख्स की लाश मिली थी उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज थी। जिस सुसाइड के 2 राजदार थे जो ये राज जानते थे यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। कैसे खुला इस मर्डर मिस्ट्री का राज, आप भी देखिए रिश्तों का पोस्टमार्टम। चार तारीखों में कैद मौत की मिस्ट्री। पेड़ पर लटकती लाश, फांसी पर झूलते रिश्ते, जमीन पर हक और हत्या, फायदे का सौदा। 4 तारीखों पर जरा गौर करिए। पहली तारीख 15 जुलाई, जिस तारीख को एक शख्स घर से निकला था लेकिन वो लापता हो जाता है, घर नहीं पहुंचता। दूसरी तारीख 16 जुलाई, उस शख्स की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है। और तीसरी तारीख 17 जुलाई, जिस दिन उस लापता शख्स की लाश काजू के पेड़ पर लटकती मिलती है। लेकिन इन तारीखों के अलावा एक और तारीख है जिसने पेड़ पर लटकती लाश की मिस्ट्री का खुलासा किया। दरअसल रायगढ़ के लोहाखाना गांव में 50 साल के उदयराम भोए की फांसी पर झूलती लाश मिली थी। अब सवाल है सुसाइड क्यों? तो इस सुसाइड का राज उस चौथी तारीख में छुपा है। इस सुसाइड मिस्ट्री के 2 राजदार हैं। पहला राजदार उदयराम भोए का चचेरा भाई शिवा और दूसरा राजदार चचेरा भाई जितेंद्र, जो ये बखूबी जानते थे ये सुसाइड नहीं मर्डर है। थाना पुसौर अंतर्गत लोहाखान गांव है, वहां पर एक उदय राम करके व्यक्ति हैं। वो 15 तारीख को अपने घर से कहीं चले गए थे और 16 तारीख को उनका गुम निशान दर्ज हुआ था। 17 तारीख को उनकी बॉडी गांव के से लगभग आसपास मिली थी और छत विछत हालत में फांसी के फंदे पर लटकी हुई मिली थी। किंतु पुलिस जब मौके पर पहुंची तो देख ऐसा लगा कि ये संदिग्ध अवस्था में इनको टंगाया गया है। तो इस कहानी को शुरू से बताते हैं। दरअसल एक और तारीख थी जिसका खुलासा मृतक उदयराम भोए की पत्नी ने किया। वारदात से करीब 8 दिन पहले, जिस दिन दोनों चचेरे भाइयों ने उदयराम को जान से मारने की धमकी दी थी, जमीन पर हक और हक में हत्या का ये खुलासा हैरान करने वाला है। तब 30 में ये सामने आया कि हत्या करके किसी ने इसको वहाँ पर टंगाया है। इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया 302 का और इसमें 2 आरोपी जो इसके भाई ही थे मृतक के, इसमें शिव भोए और जितेंद्र भोए, इन दोनों को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। दरअसल दोनों भाइयों ने अपने चचेरे भाई की हत्या की साजिश रची, गमछे से गला घोंटकर रिश्तों का कत्ल किया और मर्डर को सुसाइड की शक्ल देने के लिए लाश को पेड़ पर टांग दिया। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में राज खुल गया। परिजनों का कहना है कि और भी इसमें हो सकते हैं, उसकी जांच की जाए। तो पुलिस लगातार जांच कर रही है। जिसकी संलिप्तता पाई गई थी उनको गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। अब सुनिए जरा इस विवाद की कहानी को। जमीनी विवाद में यह वारदात हुई थी। दरअसल एक जमीन पर तीनों भाइयों का सम्मिलित खाता था, जिसमें धान बिक्री के बाद खाद का पैसा तीनों को बराबर चुकाना पड़ता था। लेकिन खेती का पैसा दोनों भाइयों को ज्यादा मिलता था। इसी बात को लेकर खाद खरीदने के लिए जब तीनों भाइयों को आना था तो उदयराम ने मना कर दिया। इनका कहना है कि कोई घर में आके खटखटा रहा था और खटखटा के डराने का प्रयास किया है। तो इसमें पुलिस संज्ञान ले रही है और देख रही है कि कौन इस प्रकार से घटना को किया है। तो इसमें लगातार पुलिस काम करके 2 लोगों को गिरफ्तार की है और अपराधियों को पकड़ा है। इस इनकार में रिश्तों का कत्ल हुआ। रायगढ़ से हरपाल सिंह खूंटे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी होगी कई साजिश बेनकाब।
अब राज खुलेगा एक सेप्टिक टैंक से। एक महिला की गुमशुदगी का खुलासा होगा जिसके पति ने रिपोर्ट लिखवाई थी। उसकी पत्नी गायब हो गई है, लेकिन उसके घर में कुछ खुदाई के निशान थे। इससे महिला के मायके वालों को शक हुआ और वो शक सही निकला। सेप्टिक टैंक में कैद था महिला की गुमशुदगी का राज। आखिर इस कत्ल के पीछे की वजह क्या थी? वो घर से लापता थी। घर में ही कैद गुमशुदगी का राज। खुदाई के निशान बने सुराग। सेप्टिक टैंक में महिला की लाश। एक ड्रामेबाज हत्यारा। एक महिला की रहस्यमयी गुमशुदगी की कहानी सुनिए। वो कहानी जो एक फरियादी ने थाने में जाकर सुनाई थी। कहानी ये कि उसकी बीबी लापता हो गई है। वो कहाँ गई है ये किसे भी नहीं पता था। यही बात फरियादी यानी महिला के पति ने उसके मायके वालों को भी बताई। इधर पुलिस वाले इस केस की तफ्तीश कर रहे थे और गुम महिला के मायके वाले भी। लेकिन मायके वालों को शक था इस गुमशुदगी में कोई राज कैद है और वो शक सही निकला। कोरबा की बालको नगर थाना इलाके के रूमगरा इलाके में बुधवारा बाई लापता हुई थी, लेकिन वो कहीं गुम नहीं हुई थी, बल्कि उसका सुराग उसके घर ने ही दिया, जिस घर में कुछ खुदाई के निशान थे। और लापता बुधवारा बाई के भाई को शक हुआ और उसने जब उस खुदाई वाली जगह पर गौर से देखा तो वहां उसकी लापता बहन का राज दफन था। वो राज था सेप्टिक टैंक में बुधवारा बाई की लाश पड़ी। कोरबा के थाना बालको में रूमगरा गांव से एक घटना हुई है जिसमें उसका पति जो रविंद्र राजपूत है, मृतका को अपनी पत्नी बुधवारा बहन उसके हत्या करके ये लाश को घर की सेप्टिक टैंक में छुपा दिया था। और बाद में यह उनके मायके पक्ष में यह बताया था कि आपकी लड़की गायब है और मिल नहीं रही है। जब उनके परिजन आए, जब छानबीन किए, जब देखे तो महिला की मृतका की जो डेड बॉडी थी वो सेप्टिक टैंक में मृत अवस्था में था। आखिर बुधवारा बाई की लाश को किसने सेप्टिक टैंक में फेंका था? तो उसका हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका पति रविंद्र निकला, जिसने अपनी पत्नी की गुमशुदगी की झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जो ये राज बखूबी जानता था उसकी पत्नी कहाँ है। और पूछताछ से यह चीज सामने आया कि कुछ घरेलू विवाद को लेकर जो आरोपी जो पति है वो अपनी पत्नी को लाठी से वार किया था और उसकी मृत्यु होने के पश्चात साग छुपाने के लिए डेड बॉडी को सेप्टिक टैंक में छुपा दिया था। दरअसल पति पत्नी दोनों का अक्सर विवाद होता था, जिस वजह से बुधवारा बाई अपने पति से अलग रहने लगी थी। लेकिन 2 महीने से दोनों साथ रह रहे थे। वारदात वाले दिन डंडे से पीट कर बुधवारा बाई की उसके पति ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। पर से बालको थाना में 302/201 आईपीसी में प्राप्त किया गया है। आरोपी रविंद्र राजपूत को रिमांड पे दिया गया है। हत्या की वजह हैरान करने वाली है। खाना देने के मामूली से विवाद पर रिश्तों का कत्ल हुआ था। कोरबा से अब्दुल असलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वो वर्दी पहनकर जब निकलते हैं पिस्टल लिए हुए तो उनका रौब देख कोई भी हैरान रह जाए। जिन्हें वीडियो और रील बनाने का शौक भी है, जो रील बनाकर बदमाशों की खबर भी लेते हैं। लेकिन ये असली नहीं, नकली पुलिस वाले हैं जो चोरी करने के लिए पहनते थे पुलिस की वर्दी। कैसे खुला इस गिरोह का राज आप भी देखिए। असली पुलिस वाले कहें, पिक्चर अभी बाकी है। बैठ के विचार कर लोगे तो ठीक रहेगा, वरना समाधान तो हम कर ही देंगे। वर्दी में रील बनाने के शौकीन, नकली पिस्टल से झाड़े रौब, अब तक 24 वारदात, जब पड़ा असली पुलिस वालों से पाला।
समाधान ऑन द स्पॉट। पिक्चर अभी बाकी है। जरा ये टशन देखिए, ये रौब भी और अंदाज भी। बैठ के विचार कर लोगे तो ठीक रहेगा, वरना समाधान तो हम कर ही देंगे। पुलिस की वर्दी में बदमाश चोर उचक्कों को सीधे चेतावनी की, अगर गुनाह किया तो खैर नहीं, समाधान भी ऑन द स्पॉट। बैठ के विचार कर लोगे तो ठीक रहेगा, वरना समाधान तो हम कर ही देंगे। यकीनन कोई भी इस रील को देखेगा तो यही सोचेगा, बदमाशों के दिल में इस पुलिस वाले का क्या खौफ होगा। डील डॉल पर्सनालिटी इस तस्वीर में ऐसी की कोई भी कहे वाह क्या फिटनेस है। तो अगर आप भी इसे पुलिस वाला समझने की कोशिश कर रहे हैं तो जरा रुकिए, क्योंकि असली पिक्चर तो अभी बाकी है। जो पुलिस की वर्दी में नजर आ रहा है, दरअसल वो नकली पुलिस वाला है, नाम जुबैर मंसूरी। हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ नकबजन हैं जो वर्दी पहन के रेकी करते हैं, टोह लेते हैं, जानकारी इकट्ठी करते हैं और उन मकानों में जो सूने रहते हैं उनमें घुसकर या ताला तोड़कर चोरी करते हैं और फरार हो जाते हैं। इस संबंध में जब हम लोगों ने 2 लोगों को घेराबंदी में लिया तो तलाशी में वर्दी उनके पास मिली, वर्दी CISF की थी। भोपाल क्राइम ब्रांच ने कैसे खोला इस गिरोह का राज, तो इस नकली पुलिस की असली कहानी हम आपको सुनाते हैं। कैसे 2 सगे भाइयों ने चोरी करने का ये तरीका इजाद किया, जिसमें पहले तो वर्दी चुराई और फिर नकली पिस्टल लेकर वर्दी पहनकर सूने मकानों की रैकी करने लगे, जिससे इन पर कोई शक न कर सके। MR बनकर भी ये पैतरा आजमाया था, सुपरवाइजर बनकर भी रैकी की थी, लेकिन आइडिया काम नहीं आया और फिर ये आरोपी बने नकली पुलिस वाले। इनमें 2 सगे भाई हैं, जुबैर और शाहरुख है। एक भोपाल में आंशिक तौर पर निवास करता है और एक मूल रूप से इंदौर में निवास करता है। शाहरुख और जुबैर और शुभम मिलकर रेकी करते हैं। इसके अलावा ऑटो में ये पुलिस की वर्दी पहनकर बैठते हैं ताकि लोग इन पर शंका ना कर सके, टोकटा की पूछताछ ना कर सके। इनकी एक्टिंग और ड्रामा फुल था, यानी शक की कोई गुंजाइश न रहे। टशन पुलिस वालों की तरह और नकली पिस्टल लेकर निकल पड़ते। वारदात के वक्त रेकी करने वाले इलाके में ऑटो लेकर घूमते। 2 दर्जन मामले इन्होंने स्पॉट किए हैं जहां पर इन्होंने नकबजनी चोरी की वारदातें की हैं। 1 दर्जन मामलों में पुलिस को बरामदगी करने में सफलता मिली है और बाकी का कार्रवाई जो शेष बरामदगी कार्रवाई थाना पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ करके खुलासा उनका करेगी। लेकिन इन नकली पुलिस की फिल्मी कहानी का क्लाइमेक्स असली पुलिस वालों ने लिखा। भोपाल से मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आज के क्रिमिनल्स में बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत, कल इसी वक्त पर फिर मिलेंगे। नमस्कार।